हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज उपस्थित हुआ हूं आपके लिए कि समांतर श्रेणी के जो हैं पदों को हम कैसे चयन कर सकते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपकी एपी जो है उसके पदों को कैसे चयन किया जा सकता है और कुछ क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं पदों का चयन करते हुए। ये समझना कि पदों का चयन करते हुए उन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। कि कभी कभी कह देता कि माना किसी समांतर श्रेणी के 2 पदों का ये है, 3 पद ये हैं, 4 पद ये, तो वो पद कैसे मानेंगे वो हमें यहाँ समझना है। मानने को मान सकते हैं, लेकिन एक बेसिक एक ऐसे तरीके से मानने पड़ते हैं पद जिससे कि हमारा सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाए। मानने को तो हम 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसे पद मानने जिनसे हमें सॉल्यूशन बड़े इजीली तरीके से और बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम एक टॉपिक बनाते हैं यहाँ पे कि समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना हमें समांतर श्रेणी के पदों का। सही, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के पदों का चयन हमें कैसे करना है वो हमें यहाँ समझना है, राइट। तो वो हमें यहाँ समझना है। तो समांतर श्रेणी के पदों का चयन हमें कैसे करना है। अब मैं मान लेता हूँ कि प्रथम पद क्या है। मान लो प्रथम पद क्या है बेटा, प्रथम पद है आपका, प्रथम पद जो है आपका ए है और आपका सर्वांतर कितना है बेटा, आपके पास सर्वांतर जो है, सर्वांतर आपके पास कितना है बेटा, डी है, राइट। सर्वांतर डी है। जब अगर मैं आपसे बोलूँ आपका समांतर श्रेणी का कि पहला पद क्या है, ए है और प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, जब अगर आपको 3 पद मानने हों कि 3 पद कौन कौन से होंगे, तो याद रखना पहला ए है, दूसरा कितना हो जाएगा ए प्लस के डी हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा ए माइनस के डी। 3 पद ऐसे मानेंगे। अगर जब 4 पद हमें मानने हों, कितने पद बेटा, 4 पद, तो 4 पद मानने के लिए हम क्या करेंगे कि भैया 4 पद मानने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो कि 4 पद मानने के लिए माना ए माना, फिर ए माइनस के डी माना, फिर आपको पता है ए माइनस के 2d और यहाँ मानेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस के डी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा आपका ए प्लस के डी हो जाएगा, राइट। ए प्लस के डी हो जाएगा और ए प्लस के 3d हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ए प्लस के 3d भी हो जाएगा और ए प्लस के 2d। ऐसे आप कितने भी मान सकते हो, यानी 4 पद अगर हमें मानना है तो हम इस तरीके से भी यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर हम नॉर्मली माने, सबसे बेटर समझो मेरी बात, कि हम ऐसे मानेंगे ए माइनस के 3d और ए माइनस के डी और ए प्लस के डी और ए प्लस के 3d, ये 4 पद हम यहाँ पे मान लेंगे, राइट। अगर मुझे 5 पद की बात करें, 5 पद है ना, 5 पद मानने हों तो 5 पद कौन कौन से होंगे ये समझना है यहाँ पे। तो यहाँ होगा कितना, ए प्लस के 2d, ए माइनस के आपका डी और कितना हो जाएगा आपका ए और ए प्लस के डी और ए प्लस के 2d। ये आपके 5 पद हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये 5 पद हो जाएंगे आपके इस तरीके से, राइट। यानी आपको 3 पद मानने तो आपको ए माइनस की डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ऐसे मानोगे। 4 पद माने तो ए माइनस के 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3d। अगर 5 पद माने तो ए माइनस 2d और ए माइनस के डी और ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इस तरीके से आप मानते हुए चलोगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन की, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्वेश्चन आपसे कैसे पुटअप करेगा, वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ये बात समझना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मान लो कि इसने बोला कि क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। एक सब चतुर्भुज है, उसके कोण कैसे हैं, समांतर श्रेणी में, जिसका सर्वांतर 10 डिग्री है। तो चारों कोणों के मानों की गणना कीजिए। आपका एक चतुर्भुज है, क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो एक चतुर्भुज है, कैसा है बेटा आपका, कि आपके पास एक चतुर्भुज है ये वाला, ठीक है। अब मान लो इसके चारों कोण मतलब समांतर श्रेणी में है। 4 कोण अगर समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है उसने कहा कि 4 कोण मान लेता हूँ मैं। इसका जो प्रथम जो है मेरे पास कितना है, x है, तो मैंने कहा था 4 मानने हैं। 4 का तो 4 ये होगा, आपको पता है, ये मैं मान लेता हूँ बड़ा आसानी से। मैंने कहा ठीक है, चारों कोण ये अगर इस तरीके से हैं तो अगर समांतर है तो मान लो कि मैंने माना प्रथम कोण कितना है बेटा आपका, प्रथम जो कोण है
वो होगा आपका x डिग्री है, राइट। तब मैंने बताया आपको कि अगर एक x प्लस डी है, अगर प्रथम कोण x है, तो अगर मैं ये वहाँ ऐसे भी मान सकता हूँ, पहला x है और हर एक का अंतर कितने का 10 का है, यानी एक x है तो दूसरा कितना होगा x प्लस के 10 होगा, राइट। फिर कितना होगा x प्लस के 20 होगा, फिर x प्लस के कितना होगा 30 होगा, ऐसे भी बना सकते हो, है ना। अब चारों कोणों का योग हम जानते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग जो होता है डियर कितना होता है बेटा 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है, यानी चारों का योग करेंगे x प्लस के x प्लस 10 x प्लस 20 और x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, यानी x और x कितना हो जाएंगे यहाँ पे 4x हो जाएंगे, 10 30 और कितना हो जाएंगे यहाँ पे 60 हो जाएंगे, यानी कितना होगा 360 होगा। 60 को उधर की साइड लेके कितना होगा यहाँ पे 300 होगा, 300 से भाग देंगे कितना आएगा 7 चौका 28 बचे 2 7 पंजे 20, कितना होगा यहाँ पे 75 हो गए, ठीक है। 75 बार काटा, अगर एक 75 है, सब में 10 का अंतर है, एक 75 है, दूसरा कितना होगा 85 होगा, तीसरा कितना होगा आपका 95 होगा और चौथा कितना होगा आपका 105 होगा, राइट। यानी ये 4 आंसर आपके यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, राइट। ये 4 आंसर आपके यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, राइट। ये 4 आंसर आपके यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, क्लियर है। बड़े आसानी से प्यार से आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम चार पद समांतर श्रेणी में हैं, यदि इन पदों का योग 50 तथा सबसे बड़ा पद कितना है, सबसे छोटे पद का 4 गुना है। 4 पद अगर समांतर श्रेणी में है, कितने बेटा 4 पद माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा समांतर डी, तब 4 पद क्या होंगे बेटा आपके, 4 पद आपको पता है कौन कौन से होंगे, ये वाले होंगे। यानी आपने माना a माइनस के 3d, a माइनस के d और a प्लस के d और a प्लस के 3d, ये 4 पद हमने यहाँ पे मान लिए, राइट। अब इसने कहा इन 3 पदों का योग 50 है, इन सभी पदों का योग कितना है, a माइनस के 3d, a माइनस के d, a प्लस के d और a प्लस के कितना बेटा a प्लस के 3d, इन सभी का योग कितना 50 है। 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 4, तो 4a बराबर कितना हो गया 50, यानी a बराबर कितना आ गया 50/4, यानी 2 से काटोगे तो कितना आ गया यहाँ पर 25/2 हो जाएगा, राइट। 25/2, राइट। आगे क्या कहा है इसने कहा है कि सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। सबसे बड़ा पद कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा पद कौन सा है, देखो सबसे बड़ा पद है चौथा पद, ये सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। सबसे छोटा पद कितना है, a माइनस के d, तो a माइनस 3d का क्या है 4 गुना है, तो a प्लस के 3d बराबर 4a माइनस के 4d, तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसको ले जाएंगे यहाँ पर d को इधर से लेंगे तो 3d प्लस के 12d बराबर 4a माइनस के a, यह कितना हो जाएगा 15d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 3a, राइट। 4 में से कितना, तो आप a बराबर कितना रख सकते हो, a बराबर रख सकते हो 25/2, 15 से काटोगे 5 से काटोगे 5 बार कटा, ये 3 बार कटा, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया आपका 5/2, यानी t बराबर कितना आ गया आपका, d बराबर आ गया 5/2, यानी d बराबर 5/2 आ गया। 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, तो पहला पद कितना है आपका, प्रथम पद जो है, यानी a1 कितना, सॉरी प्रथम पद कितना है आपके पास, तो प्रथम पद मैं निकालूंगा डियर, तो प्रथम पद है आपका a माइनस के 3d, यानी a कितना आपका 5/2, 3 इंटू डी कितना आपके पास, d जो है आपका वो है आपका, सॉरी a जो है वो आपका 25/2 और 3 और d बराबर d कितना आपका 5/2,
तो यहाँ हो जाएगा 5 या 15, तो 25 माइनस के 15/2, क्योंकि एलसीएम लिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 10/2, यानी कितना आएगा आपका, पहला आएगा 5। इसी प्रकार से द्वितीय पद निकालोगे आप, तो कितना है द्वितीय, कितना आपका a माइनस के डी, यानी a कितना 25/2 और कितना 5/2, सॉल्व करूँगा कितना आएगा 25, तो 20/2, यानी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आएगा 10। तृतीय कितना है बेटा आपको पता है, तृतीय कितना होगा यहाँ पे a प्लस के डी, a प्लस के डी यानी कितना होगा, a कितना यहाँ पे 25/2, ये कितना 5/2, कितना आएगा 30/2, यानी कितना आएगा यहाँ पे 2, यानी कितना आएगा यहाँ पे 15। इसी प्रकार से चतुर्थ निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, चतुर्थ निकालेंगे तो a माइनस a प्लस के 3d हो जाएगा। तो a कितना यहाँ पे 25/2, ये कितना 3 और d कितना 5/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 15 और 25 40, 40/2, यानी कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा। यानी आपको पता है प्रथम पद कितना है आपका पास 5, 10, 15 और 20, ये हो गया राइट। ये आपके पास आंसर हो गए कितने का, 5, 10, 15 और 20। आसानी से आपने आंसर निकाल दिए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की बताइए आप, कोई समस्या? आपने पहले इन 3 सभी पदों का योगफल निकालना, ए निकल गया, फिर उसने कहा सबसे छोटा पद जो है सबसे बड़े पद का बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना, तो 4 गुना रखा आपने। यहाँ पे ए का मान रख दिया, सॉल्व कर लिया, तो डी बराबर 5/2। फिर यहाँ पे आपने प्रथम से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद आपने निकाल राइट। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको ये समझ में आएंगे सभी क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है ये कि 3 पद कह रहा है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? अगले क्वेश्चन में देखो कोई रटने वाली बात हम कहीं करेंगे नहीं, ये हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं, है ना। मैं रटने पे काम नहीं कराता, मैं सॉल्यूशन पे काम कराता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 संख्या समांतर श्रेणी में है तथा इन संख्याओं का योग कितना, 3 संख्या समांतर श्रेणी में। तो माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है बेटा, ए तथा सर्वांतर कितना है बेटा आपके पास, डी है। तब 3 पद कौन कौन से होंगे, एक होगा ए, एक होगा ए माइनस के डी और एक होगा ए प्लस के डी। दिया है गिवन है कितना, इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का योग कितना है बेटा आपका, कितना है आपका, सॉरी, इन तीनों का योग है 21। तो डी से डी कैंसिल हो गया, 3a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 21, तो a बराबर कितना आ गया आपका, a बराबर आ गया 7 राइट। a बराबर 7 हो गया। अब पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है, पहली और तीसरी संख्या का, पहली a और आपकी तीसरी संख्या, यानी पहली तीसरी और ये तीसरी, ये पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यानी a माइनस के डी और a प्लस के डी, तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है बेटा आपका, संख्या के मान से 6 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के मान से, दूसरी संख्या कौन सी a, उसके मान से कितना अधिक है, 6 अधिक है राइट, 6 अधिक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, कितना आएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का बन जाएगा आपका राइट। तो a बराबर कितना है यहाँ पे 7 प्लस के 6, तो a प्लस के 6d, a प्लस के 6d हो जाएगा, ठीक है। आपका a प्लस के 6d हो जाएगा, a कितना होगा यहाँ पे 13, यानी a का मान कितना यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस d, और यहाँ पर ये भी कितना 7 और 6 13 हो जाएगा, तो 49 हो गया। 49 माइनस के डी स्क्वायर बराबर 13, तो डी को इधर जाए तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस के 13, तोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपको पता है, तो ये हो जाएगा 12
5 और 1 6 62। तो डी बराबर कितना जाएगा रूट प्लस माइनस 62, राइट। रूट प्लस माइनस 62 आ जाएगा। तो रूट प्लस माइनस 62 मतलब कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है। दूसरी संख्या के द्वितीय संख्या तीसरी संख्या का गुणनफल पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है। दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है, तो 6 अधिक हो गया 13। तो 13 को उधर तो 13 और 49 हो जाएंगे। 49 और 13 कितने हो जाएंगे आपके पास 12, 62 हो गया, जो कि हमारा एकदम गलत आ रहा है। यानी ये आना चाहिए कितना 6। अच्छा, तो हमने कुछ गलत किया। सॉरी, डी को ले तो 13 घटाएंगे, हम घटेंगे रूट बेटा, गलती कर दे। 49 में 13 घटेंगे कितने बचेंगे यहाँ पे 6 और ये 3 36। 36 का कितना आएगा आपको पता है? 36 का वर्गमूल निकल के आता है, 36 का निकल के आता है 6। कितना आएगा 6 प्लस माइनस 6 का पहले लेकिन हम 6 ले लेंगे। यानी डी 6 है और आपका ए 7 है। तो आपको पता है तीनों पद कैसे हो जाएंगे, ए माइनस के डी, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 1। ए तो यानी 7, आपके ए प्लस के डी यानी 6 प्लस के 7 यानी कितना आ जाएगा 13। यानी एक आपका आंसर है 1 7 और 13 आपका आंसर हो गया, राइट। 1 7 और 13 आपका आंसर हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया। इसी के साथ मैं क्वेश्चन की अगले की बात करता हूँ कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों संख्याओं का योगफल कितना है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कि कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल 12 है तथा तृतीय घातों का योग 288 हो, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मान लो 3 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी आपके, ए माइनस के डी, ए और ए प्लस के डी हो जाएगी, राइट। ऐसी तरीके से, और इसने क्या कहा है योग, तो ए माइनस के डी प्लस ए प्लस के ए प्लस डी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 12। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर कितना आएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। a बराबर 4 आ गया वही। अब कह रहा तृतीय घातों का योग, यानी तृतीय घातों यानी a माइनस डी का क्यू प्लस ए क्यू और a प्लस डी का क्यू कितना है बेटा आपके पास, ये है 288 है। अब जल्दी से मुझे इसका मान, यहाँ पे ए का मान आपको दे रहेगा, डी का मान निकाल कर तीनों पदों का आंसर बताओगे। जब मैं इसको खोलूँगा, चलो मैं ही करा देता हूँ। जब ए माइनस बी डी का खोलूँगा तो ए क्यू माइनस के डी क्यू माइनस के 3a डी और ए माइनस के डी, राइट, प्लस ए क्यू। और यहाँ खोलूँगा तो ना आएगा ए क्यू प्लस के डी क्यू प्लस के 3a डी और ए प्लस के डी बराबर कितना हो गया आपके पास 28, राइट। 288 है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे देखो डी क्यू से तो डी क्यू कैंसिल हो गया और ये माइनस के ये प्लस के कैंसिल हो गया। बचा कितना आपके पास, सर डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, 3a डी और a माइनस के डी है, राइट। तो इतना ही कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा और a प्लस के डी, राइट। तो ये कैंसिल नहीं होगा तो कितना होगा 1 2 3, तो 3a क्यू हो जाएगा, राइट। और ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 3a स्क्वायर डी और माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 3a डी स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 3a स्क्वायर और डी हो जाएगा और कितना हो जाएगा प्लस के 3a डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 288। अब देखो क्या कट रहा है, ये दोनों टर्म एक जैसे कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो 3a क्यू और प्लस के कितना हो जाएंगे 3 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9 और 3 और 3 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6a डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 288। a की वैल्यू रखोगे जब यहाँ पे a बराबर कितना 4, तो 3 इंटू 4 का क्यू प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 288। यानी 3 इंटू 3 का क्यू कितना होता है बेटा 64 प्लस के 6 चौक 24 और डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 288। इसको उधर से लगे तो 24 डी और बराबर कितना होगा 288 और 64 का बराबर 4 3 12 से लगे 1 6 3 18 92।
24 डी बराबर कितना आ गया यहाँ पे 6, और यहाँ बचेंगे कितना 1 और 9, 96, 24 चौका 96, यानी डी बराबर कितना आ गया 24 चौका 96, यानी डी बराबर भी आ गया 4, ए बराबर भी 4 और डी बराबर भी 4 है। यानी ए माइनस के ए, यानी ए माइनस के ए तो आएगा 0, ये कितना आएगा 4 और ए प्लस कितना आएगा 8, तो 0 4 8 आ रहा होगा, 0 4 8, यानी यहाँ पे हमारा थोड़ा आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ये आंसर थोड़ा सा उन्होंने गलत दिया, 2 4 6 दे रखा है इन्होंने, 2 4 6, यानी कहीं तो कुछ गलती हमने की है। चलो देख लेते हैं एक बार चेक करने, डी स्क्वायर है ये, सॉरी डी स्क्वायर है, राइट, ये डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर चल रहा है, यानी 4 का वर्गमूल निकालोगे, 4 का वर्गमूल जब 4 बार कटेगा तो डी स्क्वायर बराबर 4, तो डी बराबर कितना आएगा यहाँ पे, डी का वर्गमूल निकालो तो √4 तो कितना आएगा +-2, तो 2 ले लेंगे यहाँ पे, आप माइनस भी ले सकते हैं। तो आपको पता है जब मैं यहाँ पर निकालूंगा ए माइनस के डी और ए प्लस और कॉमा कितना है ए प्लस के डी, यानी 2 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, एक तो 2 बचेगा, ए कितना यहाँ पर 4 है, ए प्लस के डी कितना 2 4 6 हो जाएंगे, या माइनस रखोगे, जब डी कैसे रखोगे माइनस लोगे तो ए माइनस के 2, यानी 4 माइनस के 2 तो प्लस के 6 और आपका 4 और 2, या तो 2 4 6 या 4 6 6 4 2 हो जाएगा। ये आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे इस तरीके से बनकर, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है। क्लियर है, आपको समझ में आए, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको बस ये छोटे से क्वेश्चन और इस तरीके से भी क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है, ये आपने समझे, और ये कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन के हिस्से भी होते हैं। बहुत आपको ऐसी नॉलेज जो है आपको बहुत आगे तक भी लेके जाती है, ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं, और इसी एक बेहतर एक अनुभव के साथ, बेहतर एक नॉलेज के साथ इस एक्सरसाइज के आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। एंड फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, अभी के लिए इतना ही, एंड सभी को थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।